सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी सारे टूल्स देख लिए हैं और थैंक्स आपके इस रिस्पांस के लिए। मतलब इतना अच्छा रिस्पांस बहुत पहली बार ही आया है मतलब मेरे पास ना यूट्यूब पे, तो उसके लिए थैंक्स। सो इस वीडियो पे हम आज एक लैब सॉल्व करेंगे ट्राई हैक मी की, जिसका नाम है रूट मी। क्योंकि जो हमने टूल्स सीखे हैं उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। जो जो टूल्स यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, मेरे ख्याल से मैंने उनकी वीडियो बना रखी है। अगर एक दो टूल्स कोई मिस हो जाएंगे, जैसे लिन पीस है वो मिस हो रखा है, तो उसके आने वाले टाइम में इस वीक में, अगले वीक में मैं वीडियोस बनाऊंगा ही, क्योंकि प्रिविलेज एस्केलेशन का मेरे को करना भी है स्टार्ट यहाँ पे। ओके। सो ट्राईहैक मी की मशीन है, इसका नाम है रूट मी। मैंने अपना वीपीएन कॉन्फ़िगर कर लिया है पहले ही। ओके। और ये मशीन मैं पहली बार कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए कोई इस पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ एनमैप स्कैन करके रखा था मैंने इसका। तो अगर मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी में जाता हूँ जहाँ पर मैंने इसका एनमैप स्कैन रखा है। ओके। तो सबसे पहले मैं पिंग करके देखता हूँ कि मेरा जो स्कैन है वो मतलब जो मेरा कनेक्टिविटी है वो ठीक से है भी है या नहीं। तो कनेक्टिविटी वो ठीक आ रही है। तो अब ना मैं एनमैप का जो स्कैन है वो आपको दिखाता हूँ इसका। मैंने सिंपल जो एनमैप का स्कैन किया था वो किया था एनमैप, ये किया था मैंने इसका एनमैप का स्कैन, जिसमें ओ ए का वर्ज एस वी का वर्जन आपको पता, एस वी का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, एस सी का मतलब पता होगा, ओ ए का मतलब पता होगा, और पी हाइफन पी का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता तो मेरी एनमैप की वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा, तो उनको जाके पहले देखो। तो मैं यहाँ सीधा सीधा अभी जो एनमैप है अपना उसको क्या नाम, आपको स्कैन का दिखाता हूँ कि क्या आया है रिजल्ट। एनमैप डॉट एनमैप। तो यहाँ पर हमारे पास एस एस एच पोर्ट ओपन है, और ये एस एस एच का वर्जन है हमारे पास। एच टी टी पी 80 पे ओपन है, चलो ठीक है, मतलब ये अपाचे चल रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, इसको उठा के देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या आएगा वेब पेज पे। ओके। तो यहाँ लिख रखा है रूट मी एट द रेट रूट मी, ऐसे करके लिखा हुआ है, कैन यू रूट मी यहाँ लिखा है, तो ऑब्वियसली वी आर वी को ना। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं पहले रिसोर्स पेज पे कि हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग है या नहीं। तो ऐसा यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा। यहाँ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसमें टाइटल को ही कॉल किया गया है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसके ना नेटवर्क पेज पे देख लेते हैं कि कहीं पर यहाँ पर वो ना हो, क्या बोलते हैं, वर्चुअल राउटिंग ना हो। अगर वर्चुअल राउटिंग तुम्हें देखनी है ना कि है या नहीं, तो उससे बढ़िया ना यहाँ पर देख लिया करो। जो पेज है तुम्हारा स्लैश जो इंडेक्स पेज है उस पे ना यहाँ पर देख लिया करो। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैरामीटर आएगा, या फ्लैग बोल सकते हो, एच टी टी पी हेडर भी बोल सकते हो, बेसिकली एच टी टी पी हेडर ही होता है वो। तो उसका नाम होता है एक्स फॉरवर्डेड बाय। ठीक है। तो अगर वो कहीं पर 301 का अगर कहीं दे रहा है परमानेंटली मूव का, तो तुम यहाँ से वो देख सकते हो, यहाँ पर वो आ जाएगा। बट अभी अपने पास नहीं है, तो एनएफ स्कैन पे तो हमारे पास ज़्यादा कुछ आया नहीं। तो भाई एक काम करते हैं, इस पे ना वो चला के देखते हैं, क्या चला के देखते हैं, गोबस्टर। गोबस्टर dir-u URL उठा लेते हैं हम यहाँ से, कि जो हमें डायरेक्टरी सर्च करनी है इसकी। ओके। और क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है, क्वेश्चन भी तो पढ़ना ही है, तो क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे ही मतलब मैं इसको लगा देता हूँ पहले। एंड सेकलिस्ट के अंदर हमें जाना है डिस्कवरी में, एंड डिस्कवरी के बाद हमें जाना है वेब कंटेंट पे। वेब कंटेंट, एंड वेब कंटेंट के अंदर भी हमारी, यस, और यहाँ पर हमें दिखा रहा है ये, कौन सा उठाएं, कॉमन डॉट टी एक्स टी उठा लेते हैं, सबसे बढ़िया रहता है वो। ठीक है। तो एक काम करते हैं, कॉमन डॉट टी एक्स टी उठा लेते हैं और थ्रेड काउंट दे देते हैं 150। अगर तुम्हें ये कमांड नहीं पता, मेरी गोबस्टर की वीडियो देख लो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उस पर गोबस्टर के बारे में। तो मैं यहाँ पर अभी गोबस्टर रन कर रहा हूँ, एंड देखते हैं कि ये क्या क्या डायरेक्टरी फाइंड करता है। मीनवाइल हम यहाँ जाके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही था कि डिप्लॉय करनी है मशीन, चलो ठीक है भाई, यहाँ मेरे को स्ट्रीक मिल गई एक आज की। तो यहाँ इसने पूछा है स्कैन द मशीन और कितने पोर्ट ओपन है। तो ठीक है, हमारे पास ना यहाँ पर एनमैप का स्कैन था हमारा। एनमैप के स्कैन ने हमें बोला था हमारे यहाँ पर 2 पोर्ट ओपन है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, और ये करेक्ट आंसर है। अब उसने अपाचे का वर्जन पूछा है, अपाचे का वर्जन भी हम उसे बता देते हैं। अपाचे का वर्जन है 2.4.29, 2.4.29। ठीक है। चलो ठीक है। 22 पे कौन सी सर्विस चल रही है, कॉमन आंसर है। वैसे भी हम यहाँ देख लेते हैं, अगर एस एस एच किसी और पोर्ट पे चल रही होती थी तो हम पी हाइफन पी करते, बट अभी इस पे ही चल रही है तो ये कर देते हैं। ओके। और उसके बाद उसने बोला गोबस्टर टूल, ठीक है भाई। उसने कहा कोई हिडन डायरेक्टरी का नाम क्या है। हमारा जो गोबस्टर का स्कैन है वो देखते हैं, हमारे पास हिडन डायरेक्टरी का नाम है पैनल है एक।
पैनल करके डायरेक्टरी यहाँ पे 2-3 डायरेक्टरी है, ठीक है। /PANEL पैनल डाल के देखते हैं। पैनल इसने ले लिया, तो हम पैनल पे जाके देखते हैं कि पैनल पे है क्या अपने पास पैनल। और एक हम जा डाल के देखते हैं यहाँ पर अपलोड्स का, जो हमारे पास डायरेक्टरी आई है UPLOADS स्लैश लेगा ये। ओके, तो हमारे पास ये दो डायरेक्टरीज हैं अभी यहाँ पे, पैनल और अपलोड, एज पर हमारा जो ये गोबस्टर का स्कैन आया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, और JS और CSS वाली भी है, तो ये तो कॉमनली होती है सब में, बट हिडन डायरेक्टरी तो वही थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना मेरे को समझ आ रहा है ये कॉमन एक फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है। अब हम देखते हैं कि पहले ही भाई ये किस पे बन रखी है, तो वो मतलब PHP पे बनी है, किस पे बनी है, कौन सी इस पे लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो index.php मेरे को यहाँ पर भी दिख गया है। और अगर तुम ये एक्सटेंशन यूज़ करोगे ना वेपलाइजर, ठीक है, वेपलाइजर पे भी तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ सर्वर का वर्जन हो गया, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ है, ये सब कुछ तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, PHP का शेल डाउनलोड करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ डाउनलोड PHP रेव शेल, या रिवर्स शेल भी लिख सकते हो, तो पेंटस मंकी का होगा, यहाँ से तुम इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, मेरे पास तो ये पहले से ही डाउनलोडेड है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, om/kali/scripts, और यहाँ पर हमारे पास होगी प्रिविलेज एस्केलेशन की नहीं, रेव शेल की चाहिए, जिसमें PHP का होगा। इसको मैंने अपने पास यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद मेरे को क्या करना है भाई लोग, मैं इस PHP शेल को एडिट करता हूँ पहले। तो एडिट में क्या करना है, मेरे को यहाँ पर दो चीज़ें एडिट करनी है, एक तो अपना पोर्ट नंबर और एक अपना IP एड्रेस। अब IP एड्रेस कौन सा डालना है, मेरे को IP एड्रेस मेरे को डालना है जो मेरे टनल का IP एड्रेस है, जो कि है ये वाला। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ IP को। ये मेरे VPN का IP है, ठीक है, टनल का, तो मैं इससे कनेक्टेड हूँ। मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया IP को, एंड पोर्ट नंबर 1234, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई सर्विस नहीं चल रही, तो मैं इस पर चलने देता हूँ, और कोई चेंजेस नहीं करने, इसको सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद हम इसको अपलोड करके देखते हैं। अब अपलोड्स पे जाते हैं, पैनल पे सॉरी, ब्राउज़ करते हैं। ओके, ब्राउज़ करने के लिए मेरे को इसको डेस्कटॉप पे डालना पड़ेगा। मैं cp/home/kali/desktop मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये आ गया। तो हम चेक करके देखते हैं, तो ये अपलोड नहीं हुई शायद, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्सटेंशंस का वो लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है कि PNG JPG ही कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले कोई PNG फाइल डाउनलोड करके देखते हैं। PNG जैसे ये इंस्टाग्राम की ही हो गई, इसी को उठा लेता हूँ। इसको मैं सेव इमेज एज, ये तो लिंक हो रहा है, मेरे को इमेज चाहिए भाई। फ्री डाउनलोड, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउनलोड कर लेना, मेरे को भी कोई एज सच मिल नहीं रही है। वॉलपेपर ही देख लेते हैं, ये वाला फूल वाला वॉलपेपर ही डाउनलोड कर लूँगा मैं। डाउनलोड, ये हो गया डाउनलोड। अब इसको अपलोड करके देखते हैं भाई जी, ठीक है। डाउनलोड्स में जाके, और यहाँ ये वाला, तो ये वाला हमारा डाउनलोड हो रहा है, मतलब अपलोड हो रहा है, और यहाँ पर भी आ गया। अपने पास दो ऑप्शन है, हमें इसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, या तो हम इसका एक्सटेंशन बबसूट से चेंज कर लें, मतलब जब रिक्वेस्ट जारी होगी, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, हम PHP के ना बैड एक्सटेंशन देख सकते हैं, ठीक है, PHP या फिर फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी एक्सटेंशन, ठीक है, फाइल अपलोड, ये है मेरे पास, मैंने पहले कभी सर्च किया होगा। तो यहाँ हैक्ट्रिक्स करके एक वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, लिटरली बहुत अच्छी वेबसाइट है हैक्ट्रिक्स। तो यहाँ से तुम सारे एक्सटेंशन देख सकते हो। अगर PHP का है तो PHP के ये हो जाएंगे, ASP का है तो ये हो जाएंगे, JSP है, अलग अलग सारी लैंग्वेजेस का इसने दिया हुआ है एक्सटेंशन का ना। तो हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये ट्राई करते हैं .phtml, ठीक है। तो इस फाइल को हमें चेंज करना पड़ेगा उसका नाम। तो मैं पहले उस डायरेक्टरी में जाता हूँ, मेरी वो काली के डेस्कटॉप पे पड़ी है ना, हाँ। तो अब मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, PHP रेवशेल को PHP/html, ठीक है, LS करता हूँ, हो गया। अब मैं इसको अपलोड करके देखता हूँ, डाउनलोड्स, डेस्कटॉप पे PHTML, एंड
इसको ट्राई करते हैं। ओके, ये अपलोड हो गया सक्सेसफुली। मतलब फाइल अपलोड वर्नेबिलिटी पे क्या है कि तुम्हें जो एक्सटेंशन है ना उसको बाईपास करके अपनी फाइल को अपलोड करना है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो मेरी ये अपलोड होगी। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो शायद मेरे को रिवर्स सेल मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं लिसनर ऑन कर लेता हूँ। अपना पोर्ट नंबर था मेरा 1234, एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अब, तो मेरे को शेल मिल गया, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, सारी कमांड्स मेरे को भी याद नहीं है, और अगर ओ एस सी पी एस सी एच करने तुम जा रहे हो या रियल वर्ल्ड में भी जा रहे हो तो गूगल करना अलाउड है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, गूगल की हेल्प लेंगे। कुछ मेरे को चीज़ें पता है कैसे करनी है, बट मेरे को ये नहीं पता कि उसकी कमांड क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ, पाइथन का ना स्पॉन शेल देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पहली वेबसाइट में चला जाता हूँ, और आई गेस यही है इसका स्पॉन शेल। हाँ, मैं इसको लेता हूँ एंड यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसको बैश करता हूँ तो शायद मेरे पास बैश का शेल आ जाएगा। ऐसा तो है ही मेरे पास अभी, और ये देखो मेरे पास बैश शेल आ गया, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। अब एलएस करते हैं, तो हम कहाँ पर हैं, हम अभी स्लैश में हैं। तो होम में पहले www डेटा हमारा यूज़र है मेरे ख्याल से, हु एम आई करके देख लेता हूँ मैं। हु एम आई www डेटा मतलब अपाचे का जो यूज़र होता है, डिफ़ॉल्ट यूज़र वो है। तो इसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो होती है var www HTML के अंदर। एलएस करता हूँ तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। हम एक काम करते हैं, होम डायरेक्टरी में जाते हैं। होम डायरेक्टरी में हमें कुछ तो मिलेगा। रूट डॉट रूट मी के अंदर जाते हैं, एलएस करते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है। वापस आते हैं, टेस्ट के अंदर चेक करते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है। वो डायरेक्टरी में फिर से जाऊँगा मैं, डब 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 के अंदर, और यहाँ यूज़र डॉट टी एक्स टी मिल गया भाई मेरे को, ठीक है। यूज़र डॉट टी एक्स टी मिल गया। अब ये शेल डाल के देखते हैं कि भाई हमारा सही है या गलत। हम क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं ना हमें। तो ये हो गया था गेटिंग शेल रेडी, यूज़र डॉट टी एक्स टी हमने दे दिया। अगर हम इसका हिंट पढ़ते तो हिंट में क्या बोला है, फाइल अपलोड हमें बाईपास करना है एंड पीएचपी रिवर्स शेल। ये हमें पता था कि मतलब इन्होंने हिंट भी दिया था और हमने वैसे भी कर लिया है। वेपलाइजर बहुत बढ़िया चीज़ है यार, सही में तुम यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है। अब देखो इसने अगला ना हमें हिंट पहले ही दे दिया कि एस यू आई डी परमिशन को चेक करना है, जो कि थोड़ी सी वियर्ड है। कोई ऐसी फाइल ढूंढनी है जो वियर्ड है। तो हमें पता चल गया कि अगर हमें प्रिविलेज एस्केलेट करना है यहाँ पर, तो हमें एस यू आई डी का कुछ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब मैं लिनपीस का यूज़ करूँगा, ठीक है। लिनपीस एक बहुत बढ़िया टूल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। होम स्लैश काली, ये बेसिकली क्या काम करता है, ये तुम्हारी जो प्रिविलेज एस्केलेशन और जितनी भी रिकॉनेसेंस है ना एक टाइप से इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम की, तुम्हें इस टूल को सिस्टम के ऊपर रन करना है। जितने भी परमिशन, जितने भी यूज़र, जितनी भी चीज़ें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल्ड है, नेटवर्किंग वगैरह, वो सारा चिट्ठा किट्ठा तुम्हारे पास यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें। तो अगर मैं यहाँ पर अभी अपने प्रिविलेज एस्केलेशन वाले फोल्डर में जाऊँ, तो मेरे पास लिनपीस पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिनपीस को वहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, तो मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका है, पाइथन का एक सर्वर रन कर देता हूँ। python3-m http.server, और 8080 पोर्ट पे चलेगा। एंटर कर दिया मैंने, और यहाँ हॉरिजॉन्टली एक टैब ओपन करके मैं अपना आईपी भी देख लेता हूँ, ये है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कर्ल से कर लूँ या डब्ल्यू गेट से कर लूँ। तो पहले चेक कर लेते हैं इसमें डब्ल्यू गेट है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास wget है। विच कमांड अगर तुम यूज़ करते हो, विच कमांड और उसका कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखोगे, तो तुम्हें क्या होगा कि ये एक पाथ देगा। अगर ये पाथ दे रहा है तो मतलब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। इससे तुम चेक कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या नहीं, ओके। अब हम क्या करते हैं, wget करेंगे http://ip, हमने दे दिया पोर्ट और ले दिया linpiece.sh। अच्छा, एक चीज़ और मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि अगर तुम एच सर्वर ऑन करोगे ना, ये लिनक्स वाला, सॉरी पाइथन का, तो अगर तुम एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर रन करोगे, तो डायरेक्टरी के अंदर वो जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है या भी कोई भी फाइल है वो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हें पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और अगर ट्रस्ट में, अगर तुम पाथ स्पेसिफाई करते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जिस फोल्डर में वो पड़ा है ना वहीं पर रन करना अपना सर्वर, नहीं तो एरर आएगा, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो ये मेरे पास अभी डाउनलोड हो रहा है linpiece.sh। तो ये डाउनलोड हो गया। अब मैं यहाँ पर तो इसको रन नहीं करूँगा, मैं इसको टेम्प में पहले मूव कर देता हूँ। linpiece डॉट एस एच को टेम्प में रन कर दो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना यहाँ पर जाके ls-ltr करूँगा, तो टेम्प के पास ना यार सारी परमिशंस हैं, हमेशा होती हैं मैक्सिमम टाइम्स में, ठीक है। तो टेम्प के अंदर तुम कुछ भी रन कर सकते हो। अब मैं टेम्प के अंदर जाऊँगा, इन भाई साहब की परमिशन चेक करूँगा पहले, परमिशन है क्या है, इसको परमिशन है, ठीक।
अब हमें परमिशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें देनी है एग्जीक्यूटेबल की। अभी इसके पास रीड एंड राइट की है सिर्फ। तो ये करता हूँ और मैं सिंपली इसे रन कर दूंगा। और अब ये क्या करेगा, जितना भी डेटा है इस कंप्यूटर का, जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कोई कैशे पड़ा है, सब कुछ करंट जो चल रहा है इस पे रियल टाइम में, वो सब कुछ गैदर करके तुम्हें यहाँ पर दिखाएगा। और उसके बाद हमें इन्होंने बोला है कि हमें SUID की परमिशन देखनी है। बाकी मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखो कितना मतलब हैकर वाली फील आ रही है पूरी ये देख के ना। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि रेड एंड येलो वेक्टर, ये मैं सारा कवर करूंगा जो रेड एंड येलो में है या फिर जो दोनों कलर में है, वो 95% हैकेबल है। मतलब तुम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, वननेबल है वो। तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ पर UID आ गई, तुम्हारी GID आ गई, ग्रुप का नाम आ गया, तुम्हारे GCC वर्जन आ गया, उबुंटू वर्जन आ गया। ओके, और यहाँ पर सूडो का वर्जन भी आ गया। एंड ये ना नीचे जाके अगर तुम यहाँ देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लॉइट सजेस्ट भी करता है। ये एक टूल है लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर करके। तो यहाँ पर ना ये तुम्हें एक्सप्लॉइट सजेस्ट भी करता है कि तुम ये कर सकते हो। बट एज पर माई एक्सपीरियंस मैं बोलूँगा, मेरे को ये बहुत कम इसने वो किया है, क्योंकि ज़्यादातर ये फॉल्स पॉजिटिव ही देता है मेरे को। ओके, और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी है, हमारी प्रोसेस जो रनिंग प्रोसेस है, क्रॉन्स चल रहे हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी बढ़िया टूल है। अब सीधा नो बकवास करते हुए हम जाते हैं अपना SUID परमिशन की तरफ। अब ये जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पर तुम्हें SUID कहीं ढूंढना है। तो SUID की परमिशंस अभी देखते हैं कहाँ पर है। एनालाइज FTP, ये देखो ये फाइल्स विद इंटरेस्टिंग परमिशंस। तो यहाँ पर हमें SUID की मिल गई, ठीक है। प्रीवियस तुम यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखूँ तो ये देखो रेड एंड येलो हो रखा है, दोनों कलर हैं, तो मतलब ये एक्सप्लॉइटेबल है। मैं इसको कॉपी करके चेक करता हूँ कि भाई अपना जो ये पाथ ही है क्या। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। अब बस हमें कुछ ऐसा करना है कि जो पाइथन, मतलब अगर तुम्हें इस वाली परमिशन का पता है, तुम्हें SUID परमिशन के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ज़रा यूट्यूब पे देख लो, मैं इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, हल्का सा इंट्रो दे देता हूँ कि SUID एक ऐसी परमिशन होती है कि कुछ कमांड जो सिर्फ रूट यूज़र चलाता है, वो नॉर्मल यूज़र भी चला सकते हैं अगर तुम उसे परमिशन देते हो, ठीक है। इतना ही बताऊंगा मैं इसके बारे में अभी। तो मेरे को पता चल गया कि पाइथन से अगर मैं कुछ भी रन करता हूँ तो वो डायरेक्टली मेरे को वो डायरेक्टली रन होगा वाया रूट यूज़र। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना इसको कैंसिल करता हूँ अभी मैं। ओहो यार, ये चला गया हमारा, फिर से करना पड़ेगा। एक सेकंड दो गाइस। आ गया क्या? हाँ आ गया। तो हम एक काम करते हैं, हम पाइथन का ना एक एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं, एक्सप्लॉइट या फिर तुम बोल सकते हो पेलोड ढूंढते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगी GTFO बिन्स करके। इसमें ना पॉसिबल जितने भी रिवर्स सेल हो गए, फाइल अपलोड हो गई, फाइल डाउनलोड हो गया, रीड लोड, कुछ भी जो परमिशन, जितने भी पेलोड्स हैं पाइथन के, वो सारे तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। तुम यहाँ से ट्राई कर सकते हो। तो मैं सिंपल से यहाँ से ना ये वाला पेलोड पाइथन का ट्राई करूँगा। अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ इस पेलोड में हो क्या रहा है। उसने कहा भाई पाइथन भैया, पहले तो आप OS लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दो। उसने कहा चलो ठीक है। फिर उसने कहा OS.SUID सेट UID ज़ीरो किसकी होती है? रूट यूज़र की। उसने कहा कि आप OS लाइब्रेरी में से एक पैरामीटर है SUID, उसको उठाओ और उसकी जो वैल्यू है उसको ज़ीरो कर दो। उसने कहा चलो ठीक है। उसने कहा जब आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ना, तो उसके बाद SUID मतलब OS.System ये वाला उसे शेल दे देना मुझे, ठीक है। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो अब हम ये नॉर्मल कमांड यहाँ पर चलाएंगे एंड यहाँ मैं बैश कर देता हूँ। अगर बैश हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस सर्च करूँगा। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पर हु एम आई करूँगा, तो हु एम आई, तो मैं रूट यूज़र हूँ। सिंपल। देखा, मतलब एक SUID की परमिशन अगर तुमने किसी को गलत दे दी। अब यही चीज़ ना हम विम के साथ भी कर सकते हैं। अगर विम टेक्स्ट एडिटर होता है, हम उसके अंदर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि भाई जैसे इसमें किया हमने, एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिख दो या कोई भी स्क्रिप्ट लिख दो, बैश स्क्रिप्ट लिख दो कि जो SUID है वो ज़ीरो हो जाए, उसके बाद शेल मिल जाए। ये 2 स्टेप लिखने हैं और उसको रन करोगे ना जब तुम, तो तुम्हें उसका रूट यूज़र का शेल मिल जाएगा। मतलब है ना, थोड़ा ऑसम है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ जाते हैं रूट पे, root.txt उठाते हैं एंड इसको करते हैं ख़त्म लैब को। तो किया मैंने कॉपी, चेक कर लेना, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं ये, ठीक है। ये हमें मिल गया, सबमिट किया।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने ये लैब सॉल्व कर लिया है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ ना समझ आया हो, टूल्स मैंने चलाने तुम्हें सिखा रखे हैं, मेरे को बस डेमोन्स्ट्रेट करना था कि हाँ लाइव इन्वायरमेंट में हम ये ऐसे कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, अगर कोई डाउट होता है वहाँ पर पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।